आज का सारा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, पूर्णांक 8 -5 3 0 -7 और -4 को आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। अपने उत्तर की जांच करने के लिए संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। पहले हम लोगों को ये क्वेश्चन को आरोही क्रम में लिखना है, उसके बाद एक संख्या रेखा बनाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। इसको आरोही क्रम में करना है तो पहले लिख लेना है आरोही क्रम। आरोही क्रम के मतलब होता है छोटा से बड़ा। तो देखिए यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है इसमें सबसे पहले हम लोगों को छोटा को ढूंढना है। तो देखिए प्लस वाला बड़ा होता है, माइनस वाला छोटा होता है। तो माइनस वाला आप लोगों का यहाँ पर 3 संख्या है और माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। तो देखिए माइनस में सबसे बड़ा संख्या है -7, तो पहले -7 को लिख लेना है। फिर है -5 को लिख लेना है। फिर है -4, फिर -4 को लिख लेना है। अब देखिए आ जाएगा आप लोगों का 0 और फिर 3 और 8। इस प्रकार ये आप लोगों का आरोही क्रम में सज गया। अब इसी आरोही क्रम को हम लोगों को संख्या रेखा बनाकर और इसको यहाँ पर नोट करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए पहले मैं एक लकीर खींच लेता हूँ। आप लोगों को ठीक अपने कॉपी में इसी प्रकार नोट करना है। देखिए ये आप लोगों का एक संख्या रेखा का लकीर है और यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का 0। इधर आप लोगों का होता है 1 2 3 4 5 6 7। इधर माइनस में होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। देखिए यहीं पर आप लोगों को इसको डिनोट करना है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दिया है -7, तो यहाँ पर -7 है, यहाँ पर आप लोगों को गोला लगा देना है। उसके बाद है -5, तो -5 में गोला लगा देना है। उसके बाद दिया है -4, तो -4 में गोला लगा देना है। फिर देखिए दिया है 0, तो यहाँ पर 0 में अंकित कर देना है। ऐसे हम लोग इसको बिंदा लगाकर हाईलाइट करते हैं। फिर देखिए 3 है तो 3 में लगा देना है। उसके बाद देखिए 8 दिया है तो आप लोगों का 8 इधर बढ़ा लेना है। अगर कम हो जाएगा तो ये आप लोगों का 8 हो जाएगा और यहाँ पर ये 8 में बिंदा लगा देना है। तो इस प्रकार हम लोगों ने संख्या रेखा पर अंकित कर दिया। ये जो आरोही क्रम में निकला था इसको, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, किसी प्रश्न उत्तर में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि जांच उत्तरों उत्तर चक्करों में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः 15 -5 -10 25 और 20 थे तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना था। देखिए एक एग्ज़ाम हुआ है जिसमें अगर सही उत्तर मिलता है तो उसमें धनात्मक यानी प्लस में अंक मिलता है और गलत उत्तर किया है तो उसमें ऋणात्मक यानी माइनस में अंक मिलता है। तो ये देखिए इस प्रकार जैकी को अंक मिला हुआ है 15 -5 10। तो हम लोगों को योग करके बताना है कि आखिर टोटल लास्ट में जैकी को कितना अंक मिला है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, पहले इसको लिख लेना है, जैकी द्वारा प्राप्त अंक। अब देखिए सबको लिखना है और योग के रूप में लिखना है। योग के मतलब होता है प्लस। तो हम लोग को लिख लेना है 15, उसके बाद प्लस लगाना है। उसके बाद देखिए -5 है तो -5 को हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि आपस में सटे नहीं, प्लस और माइनस दोनों साइन। देखिए उसके बाद दिया है -10 तो प्लस देकर -10, फिर प्लस देना है। उसके बाद दिया है 25, उसके बाद प्लस में है 20। इस प्रकार आप लोगों को लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस एक जगह पर है तो हम लोगों को पहले जहाँ पर डबल साइन दिया है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 15 आप लोगों का वैसे ही आ जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ से आ जाएगा 5, फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ से आ जाएगा 10 और ये प्लस का 25 और यहाँ से आ जाएगा प्लस में 20। इस प्रकार आप लोगों का हो जाएगा। अब इसमें देखिए पहले हम लोग प्लस वाले को बनाते हैं। तो देखिए जिसके जिसके आगे में प्लस है पहले हम लोग उसको जोड़ देंगे। तो देखिए 15 के आगे में कुछ नहीं तो प्लस छिपा हुआ रहता है, इसको लेना है। और 25 के आगे में प्लस है और 20 के आगे में प्लस है, तो ये 3 संख्या को हम लोगों को जोड़ना है। तो देखिए 15 और 25 हो जाएगा आप लोगों का 40 और 20 60, यानी टोटल हो जाएगा आप लोगों का 60। और ये जो संख्या बच गया इसको हम लोगों को लिख लेना है। तो ऐसे -5 और यहाँ से आ जाएगा -10। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो देखिए 60 आप लोगों का वैसा ही रहेगा और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। 5 में हम लोग 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 15 और दोनों में कौन बड़ा है तो 10 बड़ा है, 10 के आगे में माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब देखिए 60 से 15 को घटाना है तो 60 से हम लोग 15 को घटाएंगे तो आ जाएगा 45। इस प्रकार जैकी द्वारा प्राप्त अंक कितना हो गया 45, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग और भी क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। आप लोगों को एक प्लेलिस्ट का सेक्शन मिल जाएगा जिसमें आप लोगों को पूरा सोल्यूशन क्लास 7 का फुल सोल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को तापमान 3 डिग्री कम हो गया और सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री बढ़ गया तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन है, एक तो आप लोगों को बताना है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था और मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। दोनों दिन का आप लोगों को बताना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को लिख लेना है रविवार को, तो देखिए यहाँ पर लिख लेना है रविवार का तापमान। देखिए रविवार को श्रीनगर का तापमान कितना था -5 डिग्री सेल्सियस, तो लिख लेना है -5 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग को सोमवार का निकालना है तो यहाँ पर लिखना है सोमवार का तापमान। देखिए सोमवार को रविवार के तापमान से 3 डिग्री तापमान कम हो गया तो हम लोगों को कम के मतलब घटा देना है। तो देखिए यहाँ पर पहले आप लोगों का रविवार को था -5 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री कम हो गया सोमवार के दिन, तो यहाँ से माइनस कर देना है 3 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस आप लोगों का हो जाएगा प्लस। तो 5 में हम लोग 3 को जोड़ देंगे तो 8 और देखिए दोनों में 5 बड़ा है, 5 के आगे में माइनस है तो 8 के आगे में भी माइनस लग जाएगा, यानी -8 डिग्री सेल्सियस। ये आप लोगों का सोमवार का तापमान निकल गया। अब हम लोगों को मंगलवार का निकालना है तो यहाँ पर लिख लेना है मंगलवार का तापमान। अब देखिए मंगलवार का तापमान निकालना है तो मंगलवार को देखिए 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया सोमवार से, तो सोमवार को हम लोग का निकल गया था -8 डिग्री सेल्सियस, उसको लिख लेना है। और 2 डिग्री बढ़ गया तो हम लोग को प्लस कर देना है 2 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा आप लोगों का माइनस, यानी 8 से 2 घटाएंगे तो 6 और देखिए 8 के आगे में माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगा देना है। इस प्रकार आप लोगों का मंगलवार को तापमान हो जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कहीं पर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को डाउट सेशन में क्लियर करा दूंगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 2,674 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक यानी माइनस संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम लोग खाता से पैसा निकाल रहे हैं तो माइनस हो जाएगा पैसा, यानी ऋणात्मक यानी माइनस होता है, माइनस के रूप में निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। निकाल रहे हैं तो माइनस में हो रहा है तो जमा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी धनात्मक से निरूपित करेंगे। तो बस इसी को लिख लेना है। देखिए आंसर में यहाँ से लिखना है खाते में जमा की गई राशि को देखिए धनात्मक लिखना है, धनात्मक, बगल में ब्रैकेट में प्लस भी लगा देना है, धनात्मक यानी प्लस से निरूपित करेंगे। ये आप लोगों का यहाँ तक आंसर हो गया। अब देखिए निकासी के बाद मनोज के खाते में शेष राशि ज्ञात करें, यानी 5,000 रुपये था और 2,674 रुपये निकाला तो उसके बाद कितना राशि बचा है उसको निकालना है। तो यहाँ से आप लोगों को लिखना है खाते में शेष राशि। देखिए यहाँ से खाते में शेष राशि, देखिए 5,000 रुपये जमा किया था तो 5,000 लिख लेना है और इससे घटा देना है 2,674 को, तो आप लोगों का यहाँ पर बच जाएगा 2,326 रुपये।
यहाँ पर 5,000 से 2,674 घटाएंगे तो 2,326 रुपये शेष बच जाएगा मनोज के खाते में। तो इस प्रकार आप लोगों का आंसर हो जाएगा, आप लोगों को नोट कर लेना है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, सीमा बिंदु ए से पूरब की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। तो चलिए पहले मैं इसको बना लेता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे इसको समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर है आप लोगों का, मान लीजिए यहाँ पर है आप लोगों का पश्चिम और यहाँ पर है आप लोगों का पूर्व। देखिए तो बिंदु ए है यहाँ पर, यह आप लोगों का बिंदु ए है और यहाँ से सीमा देखिए, यहाँ से बिंदु ए से पूरब की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। मान लीजिए कि सीमा यहाँ पर खड़ी है और ये बिंदु ए से बिंदु बी तक चलेगी पूरब की ओर। तो देखिए यहाँ से आप लोगों को चलना है बिंदु बी तक, पूरब की ओर चली। यहाँ पर है आप लोगों का बिंदु बी, सीमा बिंदु ए से बिंदु बी तक चली है आप लोगों का ये 20 किलोमीटर, 20 km मतलब किलोमीटर। देखिए 20 किलोमीटर चली है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसी सड़क के अनुदिश, अनुदिश के मतलब उल्टा, सड़क के उल्टे साइड से बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। तो देखिए बिंदु बी आप लोगों का यहाँ पर है और सड़क के उल्टा साइड यानी इस तरफ से यहाँ से फिर वो चलना प्रारंभ करती है पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर वो चलती है कितना किलोमीटर, तो 35 किलोमीटर। यहाँ पर आ गई वो, तो ये हो गया आप लोगों का 35 किलोमीटर। आप लोग ध्यान से समझिएगा, बिंदु ए से पहले चलती है 20 किलोमीटर पूरब की ओर, फिर पूरब से रोड के उल्टे साइड, सड़क के उल्टे साइड फिर चलती है 35 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो अब पूछ रहा है, यदि पूरब की ओर तय की गई दूरी को आप धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस से हम लोग निरूपित करते हैं, प्लस से, ध्यान दीजिएगा, प्लस से निरूपित करते हैं, तो यहाँ बी से जो ए की ओर चली है पश्चिम की ओर, इसको हम लोग कैसे निरूपित करेंगे इसी को बताना है। तो देखिए अगर इसको हम लोग प्लस से निरूपित कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि अगर इसका उल्टा चल रही है तो ये माइनस से हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको माइनस से निरूपित करेंगे यानी ऋणात्मक से, ऋणात्मक से। तो बस आप लोगों को आंसर में लिख देना है, पहला आप लोगों का हो जाएगा ऋणात्मक से निरूपित करेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या पूछ रहा है, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। देखिए बिंदु ए उसका यहाँ पर है, यहाँ पर वो बिंदु ए है जहाँ से वो चलना प्रारंभ की थी। तो यहाँ से यहाँ अगर 20 किलोमीटर है और टोटल आप लोगों का 35 किलोमीटर है, तो आप लोगों को सिर्फ इसको बताना है कि बिंदु ए से ये जो पश्चिम दिशा की ओर आई है तो ये आप लोगों का कितना किलोमीटर है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर है, तो अगर हम लोग 35 से 20 को माइनस कर देंगे तो इधर वाला निकल जाएगा, 15 किलोमीटर हो जाएगा। 35 से हम लोग 20 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 15 किलोमीटर, यानी आप लोगों का हो जाएगा -15 किलोमीटर से हम लोग निरूपित करेंगे। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप लोग किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग मेरे वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।